मेरा नाम नीरज गौतम। आज तारीख 14 फरवरी 2025। अगर मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँ कि आज क्या है, तो आप सब में से 90% लोग इस बात का उत्तर देंगे कि आज वैलेंटाइन डे है। और अगर छोटे बच्चों से भी ये पूछा जाए कि आज क्या है, तो 90% आशा है कि वो भी यही कहेंगे कि आज वैलेंटाइन डे है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके छोटे बच्चों को या आप में से 90% लोगों को ये कैसे पता है कि वैलेंटाइन डे है। क्योंकि वैलेंटाइन डे आने से पहले आपके जहन में ये बात घुसा दी जाती है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आ रहा है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। और वैलेंटाइन डे आने से पहले ही वैलेंटाइन डे के बारे में चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। वैलेंटाइन डे से पहले इतने सारे डेज आने शुरू हो जाते हैं। आज ये डे है, कल वो डे है, कल ये डे है, परसों ये डे है, फिर फाइनली वैलेंटाइन डे है। क्यों? ये वैलेंटाइन डे मनाने से आपके घर में क्या बदलाव आया? वैलेंटाइन डे मनाने से आपको जीवन में क्या प्रगति मिली? क्या आपने ऐसा नया पा लिया जो इस वैलेंटाइन डे से पहले नहीं पाया था? न्यूज़पेपर हेडलाइंस, टेलीविज़न हेडलाइंस, उन सारी चीज़ों में भी ये दिखाते हैं कि अनफॉरगेटेबल वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करिए। ऐसा सेलिब्रेट करिए आपके लिए यादगार रहे, मेमोरेबल रहे। वो करके क्या आपने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कमाया? क्या आपके चरित्र में 1% भी बदलाव आया? नहीं आया। बल्कि आपने और आपके बच्चों में वो चीज़ें पैदा होती चली जा रही हैं जो शायद है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक साबित हों। आज के बच्चों को ये पता नहीं है कि 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के अलावा क्या है। 10% ऐसे गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वैलेंटाइन डे के अलावा भी आज कुछ और है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने बच्चों को बताया हो। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी सुबह से लेके ये हिम्मत नहीं हुई होगी कि आप अपने बच्चों को ये बता सके कि बेटा आज वैलेंटाइन डे के अलावा भी कुछ और है, या बताया हो या आपने अपने बच्चों से पूछा हो। आपने नहीं पूछा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भी इतना समय नहीं है कि अपने बच्चों से बैठ के बातें करें, उनसे पूछें, उनको अपने देश के बारे में बताएं, देशभक्ति से उनको जोड़ के रखें। नहीं, इस भौतिकवादी दुनिया में आपको रहना है और उसी दुनिया में आपने अपने बच्चों को ढकेलना है। तो बेकार है फिर वो लोग जो अपने बच्चों को सरहद पर भेजने के लिए तैयार करते हैं, जो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा तू मर जाना, मिट जाना, लेकिन देश की सेवा से पीछे नहीं हटना। सरहद पर टिकी है जिसकी नजर, पल पल रखते हैं दुश्मन देश की खबर। ऐसे भारत माँ के लाडलों को किसी की नजर ना लगे, लेकिन नजर लग गई थी 14 फरवरी 2019 को। ये पाकिस्तान ऐसा बदतमीज और इतना वाहियात देश है कि ये पीठ पीछे वार करता है। अरे हम उस देश के निवासी हैं जहां द्रौपदी के चीर हरण मात्र से भी महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो जाया करता था। लेकिन आज शर्म आती है कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे महिला का रेप होता है। आए दिन रेप केसेस आ रहे हैं और सरकार घुइयां छीलने में लगी हुई है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को ये टाइम नहीं है इस मुद्दे पर बात करें कि आखिर हमारे ये देश में ये चल क्या रहा है। अगर नेता लोग ये कहते हैं कि मैंने अपने देश के भले के लिए इतना इतना किया है, आप नेता से कभी ये कह के पूछना है कि डाटा बताइए, डाटा कितना है? उस नेता की बोलती उसी जगह बंद हो जाएगी। और अगर इस देश को सुधरना है तो 2 लोगों को सुधरना होगा, एक वोट देने वाला, एक वोट लेने वाला। वोट देता है जाति के नाम पर और वोट लेने वाला वोट लेता है धर्म के नाम पर। ये दोनों जब तक नहीं सुधरेंगे ये देश नहीं सुधरने वाला। और देश को बिगाड़ने में, देश में रेप केसेस लाने में वेस्टर्न कल्चर का बहुत बड़ा हाथ है। वेस्टर्न कल्चर से बहनें, माताएं ऐसे कपड़े पहन रही हैं, ऐसा कल्चर में ढल रही हैं कि हमारी प्राकृतिक, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है,
वो संस्कृति को आए दिन भूलते जा रहे हैं। और अपनी इस संस्कृति को, इस मर्यादा को बचाने के लिए हमें ही नहीं बल्कि हम सबको मिलके ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को अपने देश से जोड़ के रखना चाहिए। उन्हें देशभक्ति के बारे में प्रेरणा देनी चाहिए। उन्हें सिखाना चाहिए कि इंसानियत के नाम पर चलो, इंसानियत के कदमों पर चलो। इंसान को अंदर एक इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि सुबह सुबह हमें टहलना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि शाम के वक्त कम खाना खाना चाहिए। अरे जिसके पास खाना ही नहीं है वो खाना कहाँ से खाएगा? जिसके पैर ही नहीं है वो चलेगा कहाँ से? इस मस्तिष्क को इतना अपाहिज कर दिया जा रहा है आज के समय में, और ऐसे ऐसे शोज को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। बड़े बड़े एक्टर्स तक उन गंदे गंदे शोज में जाते हैं, और लड़कियां भी ऐसे शोज में जाती हैं जहाँ पे इतनी अभद्र तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को कि लड़के डिस्ट्रैक्ट क्यों नहीं होंगे? उनका डिस्ट्रैक्ट होना लाजमी है। गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके में ये सारे गंदे शोज को बैन कर सकती है। एक झटके में, जब टिकटॉक यहाँ से बैन हो सकता है, एक झटके में ब्लैक मनी यहाँ पर बैन हो सकती है। आप पैसा बैन कर सकते हैं, आप लोगों की प्राइवेट कंपनियों को बैन कर सकते हैं। तो ये गंदे चल रहे शो इनको क्यों प्रमोट करते हैं? लोग यूट्यूब पे गालियाँ दे रहे हैं और लोग ठहाके मार के हंसते हैं, वाह 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 क्या गाली दी इसने, क्या गाली दी। वो गाली भी माता बहन के नाम पर देता है। इसलिए हमेशा देखना, जब भी गालियाँ दी जाएंगी हमेशा माता या बहनों के नाम पर दी जाएंगी, क्योंकि हमारा देश वो देश है जहाँ पर माता और बहनों को सम्मान की नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब नहीं। और पुरुषों को घर की अर्थव्यवस्था के नाम पर देखा जाता था, और वो भी आज भी देखी जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि आपका बेटा कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, कितना गोरा है, कितना लंबा है, कितना हेल्थफुल है, बल्कि हर व्यक्ति ये पूछता है आपका बेटा करता क्या है और कमाता कितना है। इसलिए जब दो आदमियों के बीच में लड़ाई होती है तो माता बहनों की गाली देता है, क्यों? क्योंकि वो सामने वाले की डिग्निटी को कम कर सके। लेकिन जब तो महिलाओं की लड़ाई होती है, उन दो महिलाओं की लड़ाई में महिला हमेशा कभी माता बहन की गाली नहीं देगी, हमेशा कहेगी तेरा बड़ा वाला बेटा मर जाए, क्योंकि वो पैसा कमाता है। तो आदमी हमेशा एक दूसरे की इज्जत को गिराने में लगा हुआ है, और महिलाएं हमेशा एक दूसरे के आदमियों को गिराने में लगी है। आज 14 फरवरी 2025 ब्लैक डे हम आज भी मना रहे हैं, और 14 फरवरी 2019 को भी ब्लैक डे ही मनाया गया था। और अपने बच्चों को इस बारे में बताएं और उन्हें सिखाएं कि सरहद पर जो शहीद जवान हुए हैं वो जवान रोबोट नहीं थे, बल्कि किसी न किसी के घर से गया हुआ एक जवान बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था। एक जवान जब अपने घर से सरहद पर जाता है तो वो यही बात के दोहराता है कि मैं अपने घर पे गजरे को महकता हुआ छोड़ आया हूँ, नन्ही सी किलकारी को छोड़ आया हूँ। अब मैं इस धरती माँ की, भारत माँ की बाहों में लिपट के सो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने घर पे अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को इस बारे में बताएं और उन्हें सिखाएं, देशभक्ति की भावना जगाएं उनके भीतर। धन्यवाद। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश की। अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये देश को बर्बाद होने में 50 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे। कल्चर वेस्टर्न आ रहा है। धन्यवाद।